हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अगर हमें किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करेंगे इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था v इज इक्वल टू, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला देखा था, एक्सप्रेशन हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सॉलिड स्फीयर का। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें हम आज बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का। ओके, सॉलिड स्फीयर का क्या मतलब? सॉलिड स्फीयर का मतलब जो अंदर से पूरा फील्ड है, मास वाला है। ओके, जैसे हमारा अर्थ है ना, ऐसा। तो सॉलिड स्फीयर, और हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, मतलब मास जो है वो केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर यहाँ पर मास जो है पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ओके, यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है हम कैपिटल आर कंसिडर कर रहे हैं और मास इसका कैपिटल एम हम कंसिडर कर रहे हैं। और हमको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत होती है। तो अगर हम यहाँ पर इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, वो अगर देखें तो वो था -g, ओके, कैपिटल M इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके, इंटू आर कैप। जब हम r का वैल्यू 0 से कैपिटल R के बीच में कंसिडर करते हैं, मतलब इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पर, हमने ये डिराइव किया था कि जो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है ना। यहाँ पर कैपिटल आर कांस्टेंट है और स्मॉल आर वेरिएबल है ना। तो किसी आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने ये देखा था। अगर हम आउटसाइड की बात करें, अगर हम आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो उसका फार्मूला सिंपल हम लिख सकते हैं, जो हमेशा हम यूज करते हैं, दैट इज -gm बाय आर स्क्वायर व्हेन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, तो ये थोड़े से फार्मूले हमको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर केस देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वी इनसाइड की। ठीक है, हम देख रहे हैं वी इनसाइड मतलब आर का वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में है, आर का वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई की अगर हम बात करते हैं और उसको विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर प्लॉट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये लीनियर ग्राफ मिलता है अप टू आर, मतलब आर का वैल्यू कैपिटल आर तक लीनियर ग्राफ मिलता है। उसके बाद फिर ये डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे, ये ग्राफ भी हम समझ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जब हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब हमको इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करना है r तक। ओके, तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर आउटसाइड इंटेंसिटी अलग है और इनसाइड इंटेंसिटी अलग है,
आउटसाइड इंटेंसिटी अलग है, तो इस फंक्शन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, क्योंकि हमको इनसाइड जाना है तो हमको पहले सरफेस तक आना है, उसके बाद सरफेस से अंदर जाएंगे। क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है ना, इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम फार्मूला लिखेंगे v इनसाइड इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और यहाँ पर इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक की जब हम बात करेंगे तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, और जब हम आर मतलब सरफेस से अंदर जाएंगे तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इसलिए हमने इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फंक्शन ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीग्रेशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो v इनसाइड इज इक्वल माइनस, अब हम यहाँ पर इन्फिनिटी टू आर यहाँ पर पुट करेंगे आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर इंटू आर कैप। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे कि आर कैप और डी आर का डायरेक्शन भी आर कैप होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हमने फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस फ्रॉम आर टू स्मॉल आर हमको इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब माइनस जी, ओके, यहाँ पर हम आर कैप यूज कर सकते हैं, माइनस जी कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय, है ना, इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके, इंटू आर कैप डॉट डी आर इंटू आर कैप। तो ये एक्सप्रेशन हमने देखा। अब यहाँ से ये नेगेटिव साइन और जी एम हम सबसे पहले बाहर ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हम आर कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन को हम आगे ले चलते हैं। हम यहाँ पर हमने अभी तक जो एक्सप्रेशन देखा उसके अकॉर्डिंग इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन से माइनस जी एम हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें हमको इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना है 1 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप डॉट आर कैप यहाँ पर 1 हो गया था, तो ये हमको एक्सप्रेशन मिला, प्लस जब हम आर टू स्मॉल आर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल रहा था आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके, इंटू डी आर, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। सो v इनसाइड इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पर जी एम लिखेंगे, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय मतलब आर रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 हम लिखेंगे, है ना। यही होता है ना इंटीग्रेशन, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से कैपिटल आर पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, ये आर स्क्वायर आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 और आर क्यूब एज इट इज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम, लिमिट क्या पुट करना है, लिमिट हमको पुट करना है कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, है ना। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा जी एम एज इट इज़, ये 1 बाय आर हो जाएगा, है ना, और माइनस हम आगे ले लेंगे तो -1 बाय आर हमको मिलेगा, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी 0 होगा। ये एक्सप्रेशन हम बार बार यूज़ कर ही रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पर, है ना, पर एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर, जब हम कैपिटल आर पुट करेंगे तो कैपिटल आर मिलेगा, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, प्लस अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, और अब अपर लिमिट पुट करते हैं तो आर स्क्वायर, माइनस अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमको ध्यान से समझना रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला, आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लें अब तो हमको मिलेगा v इनसाइड इज इक्वल टू g कैपिटल M एंड द ब्रैकेट, ये हो जाएगा -2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में r ही है,
तो अगर हमको आर क्यूब बनाना है तो ऊपर आर स्क्वायर होना चाहिए और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये कैलकुलेशन एलसीएम लेके हमने कैसे यूज़ किया है वो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं तो v इनसाइड इज इक्वल टू जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब हमको एज इट इज़ मिल रहा है ना। और ये हो जाएगा इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे अलग एक्सप्रेशन यहाँ पर हमको मिलता है ना। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल हमने फाइंड किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने फाइंड किया वो इनसाइड फाइंड किया। ओके, तो एक्सप्रेशन हमको मिला। अगर अगर हम अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखें, है ना, ये एक्सप्रेशन तो हमको समझ में आया, थोड़ा सा इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पर उससे पहले हम यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर आउटसाइड वी आउट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वी आउट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, यहाँ पर वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि अब यहाँ पर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ही यूज करना है, इनसाइड तो जाना नहीं है ना। मान लेते हैं यहाँ पर आउटसाइड किसी पॉइंट पर आना है, तो हम इन्फिनिटी से जाएंगे और यहाँ पर आर तक ही रहेंगे, तो इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही हमको यूज़ करना है ना। तो हम यहाँ पर केवल आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर डॉट डी आर लिख देंगे, ठीक है। जब इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। आउटसाइड पोटेंशियल यहाँ पर माइनस एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये है माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने वेक्टर को के डॉट प्रोडक्ट को सिंपल कैसे लिखा है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा है ना। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी आउट यहाँ पर हमको मिलेगा जी कैपिटल एम और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होगा, जैसा हम अभी तक करते आए हैं, है ना। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, है ना। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करें तो माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर हमारे पास बचेगा, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि आप ऐसा यहाँ पर समझें कि ये बुत हमने फटाफट यहाँ पर लिख दिया है, पर ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप अगर सारे वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें अब, है ना, पहले इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आया था G इंटू एम इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को हमको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ से अगर नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, तो माइनस जी एम इन द ब्रैकेट 3 आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये 3 आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और उसका नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया है, मतलब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आने वाला है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ओके। ये हमारे पास में इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिला, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आउटसाइड पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन आया था माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, ओके। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं या एक पॉइंट मास की बात करते हैं, मतलब आउटसाइड दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। या तो आप पॉइंट मास की बात करो या फिर स्फेरिकल शेल की बात करो या सॉलिड स्फेयर की बात करो, आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल सेम रहती है। पर इनसाइड यहाँ पर टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम। अगर हम बात करते हैं r इक्वल टू 0 की, मतलब कि सेंटर की, ओके, r इक्वल टू 0 की मतलब सेंटर की, और इसमें अगर r इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो v इनसाइड जो हमको मिलेगा ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हमको मिलेगा माइनस 3g कैपिटल m और यहाँ पर r स्क्वायर आना चाहिए, r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, है ना। तो v इनसाइड जो हमको मिला वो मिला माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ g कैपिटल m डिवाइडेड बाय r। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है कि सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है नेगेटिव तो होता ही, पर मैक्सिमम होता है,
नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ओके, अगर हम सरफेस की बात करेंगे, अगर हम सरफेस की बात करें और इसी में R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देते हैं, मतलब कि सरफेस पर, है ना, अगर हम सरफेस की बात करें, है ना, तो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो माइनस, यहाँ पर कैपिटल R पुट करेंगे तो माइनस जी कैपिटल M 3R² माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R³ मतलब कि माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है इन दोनों एक्सप्रेशन से। अगर हम इनसाइड पोटेंशियल की बात करेंगे तो सरफेस पर, इनसाइड नहीं, अगर हम सेंटर पर, इसको हम VC लिख देते हैं, है ना, अगर हम सेंटर पर पोटेंशियल की बात करें, इनसाइड सेंटर पर, है ना, सेंटर पर पोटेंशियल की बात करें तो वो सरफेस के कंपैरिजन में, सरफेस के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स होता है, 1.5 गुना होता है, 3/2 टाइम्स होता है। ओके, सरफेस पे जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उससे 3/2 टाइम्स होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ को देखें अगर, तो हमने y एक्सिस पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v लिया है और x एक्सिस पर हमने r डिस्टेंस पोजीशन लिया है। यहाँ पर r इक्वल टू 0 है, यहाँ पर r इक्वल टू कैपिटल R है ना, यहाँ पर r इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये सेंटर है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक इनसाइड की बात हो रही है और उसके बाद बाहर आउटसाइड की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक R का वैल्यू कैपिटल R से छोटा है, मतलब आप इनसाइड बात कर रहे हो, है ना, इनसाइड बात कर रहे हो, इनसाइड द स्फीयर। और इसके बाहर अगर हम देखेंगे तो R कैपिटल R से बड़ा है, मतलब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है सेंटर पर, ये जो R इक्वल टू 0 है इसका मतलब सेंटर। ओके, इसका मतलब सेंटर, तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिव में, है ना, तो -3, है ना, G कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2R। ओके, उसके बाद अगर सरफेस पे गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पे होगा -G कैपिटल M बाय R, सरफेस पर और सेंटर पर 1.5 गुना हो जाएगा सरफेस। ठीक है, तो यहाँ का जो ग्राफ बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो आपको ध्यान से समझना है। ये ग्राफ कुछ ऐसा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा सेंटर पे सबसे ज़्यादा, फिर सरफेस पे धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और उसके बाद सरफेस के बाद अगर हम देखेंगे तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है और इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये लेक्चर हमको बताता है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो स्फेरिकल शेल के अंदर पूरी शेल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पर अगर आप सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो सेंटर पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, है ना, और सरफेस के कंपैरिजन में 1.5 गुना होगा, 3/2 टाइम्स होगा। ओके, और उसके बाद जब आउटसाइड मूव करेंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होगा 1/r के प्रोपोर्शनल, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। यहाँ पर हमने इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला भी देखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, -gm इन द ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r³। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं कि अगर आपको सेंटर और सरकमफेरेंस के मिड पॉइंट पर, मतलब स्मॉल r का वैल्यू r/2 पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन एज असाइनमेंट आप लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। अगर हम, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अगर हम r इक्वल टू r/2 पुट करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ओके, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड सरफेस, सेंटर और सरफेस के
मिड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ये अगर आप आंसर देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये आपको एक फार्मूला को रिवाइज करवा देगा। थैंक यू वेरी मच।